संत साधुजन, भाइयों और बहनों, आज के इस प्रवचन में आज हम दोहा लेने वाले हैं। वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश। वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश। गीता हूँ कि गम नहीं, संतों ने किया परवेश। कबीर जी कहते हैं, जो अध्यात्म का रहस्य है वेदों को भी नहीं मिला, वेदों में भी नहीं मिला। चार वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चार वेद हैं। इसमें भी अध्यात्म का रहस्य नहीं मिला। और वेदों ने भी कह दिया है कि यह नीति नेति नीति है, न इति न इति, यानी इसमें यह रहस्य मिलना अपरिप्राप्य है। कबीर जी ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज चोर नहीं, कलम गही नहीं हाथ, तो भी कबीर ने वेदों का अभ्यास किया। सुनकर, इधर उधर से सुनकर समझकर वेदों का अभ्यास किया। और वेदों में जो रहस्य है वो रहस्य केवल कर्मकांड उपासना कांड का ही है, दोनों कांड का है। ज्ञान कांड उसमें बताया गया नहीं है। किस प्रकार राज्य चलाना चाहिए, इच्छित फल प्राप्ति के लिए यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से प्रकार के यज्ञ है और किस मुहूर्त में करना चाहिए, इसी बारे में यज्ञों में इस वेदों में बताया गया है। और जितने सारे मंत्र है वेदों में, उसमें से 80% मंत्र इंद्र देवता के नाम से किया गया है, आवाहित किया गया है, समर्पित किया गया है इंद्र देव के लिए। जितने कई मंत्र है, जितने सारे मंत्र, उसमें से 80% यज्ञ के लिए, इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए, कर्मकांड के लिए। उसमें कबीर जी को आध्यात्मिक रहस्य नहीं मिला करके कबीर जी ने कहा है कि वेद थके, वेदों में भी रहस्य नहीं है। और बाद में कहते हैं वेद थके ब्रह्मा थके, ब्रह्मा जी को भी अध्यात्म का रहस्य मिला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा है और मत्स्य पुराण में भी कहा है कि ब्रह्मा जी के बारे में, उनके कारनामे के बारे में जो रहस्य बताया है उसमें अध्यात्म नहीं है। उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बताया है कि किस तरह उन्होंने सृष्टि निर्माण की, उनकी बेटी जो सरस्वती है उनके साथ उनका क्या ताल्लुकात थे, किस प्रकार के व्यवहार थे। उससे तो इंसान के कल्याण नहीं होगा, मानवों की मुक्तियाँ नहीं मिलेगी, मानवों को मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस ज्ञान से मोक्ष मिलना चाहिए वो ज्ञान उस पुराण में नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने नहीं बताया है करके। वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश। शेष का मतलब होता है शेष पर विराजमान रहने वाले विष्णु को भी उस अध्यात्म का रहस्य मालूम नहीं था। विष्णु जी अपने शेष पर निवांत रहते थे, सोते थे, आराम करते थे और दुनिया की कार्यकलापों में रहते थे। मैं बड़ा, शिव बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि शिव बड़ा, यही द्वैत में वह रहते थे। ज्ञान की बातें तो दूर, अध्यात्म की बातें दूर रहती थी। जिस ज्ञान से मनुष्य का कल्याण होता है उस ज्ञान के बारे में उनके जो विष्णु पुराण हैं उनमें भी नहीं बताया है। जितने सारे पुराण हैं, जितने सारे ग्रंथ हैं विष्णु के नाम से,
उनमें भी नहीं बताया है कि किस प्रकार मनुष्य का कल्याण होगा, क्या करने से। खाली कर्मकांड की बातें बताई हैं। राजा ने क्या करना चाहिए, किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, सामान्य मनुष्य ने क्या करना चाहिए, किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, उपासना क्या करना चाहिए, इसी बारे में उन पुराणों में भी बताया गया है। और महेश जी के बारे में शिव पुराण में कहा है, मत्स्य पुराण में भी बताया गया है कि अध्यात्म का रहस्य उसी पुराण में नहीं बताया गया है। और उन शिव जी के जो कारनामे हैं उनके बारे में बताया गया है। जो बताना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे कुछ ऐसे कारनामे हैं वो बताना अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें भी अध्यात्म का रहस्य बताया नहीं है करके कबीर जी ने कहा है, वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश, गीता हूँ कि गम नहीं, संतों ने किया प्रवेश। अब गीता के भी बारे में बताया गया है कि कबीर जी ने उस समय गीता का अभ्यास किया, अध्ययन किया, पाठांतर किए, और गीता में किस प्रकार का रहस्य है वो ढूंढने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। और उनमें भी, गीता में भी कबीर जी को वो रहस्य, अध्यात्म रहस्य नहीं मिला। जब कबीर कहते कि गीता में अर्जुन का जो प्रश्न है, ये जो समुदाय है सैन्य का, ये मेरे आप्त है, मेरे सगे है, मैं इनके साथ कैसे लड़ूं, उसके बारे में बताया है। उसके समाधान के लिए गीताकार ने वहाँ ध्यान योग, कर्म योग बताया है। 4 वर्णाश्रम स्थापित किया गया है। उससे उस अर्जुन का समाधान नहीं होता, क्योंकि उसके पहले भी अर्जुन ने अपने आप्त स्वकीय से युद्ध किया था। तो उसमें जो अध्यात्म रहस्य जो है, मुक्ति के लिए वर्णाश्रम में रहकर मुक्ति नहीं होती। जो निषिद्ध कर्म है उसका परित्याग करना पड़ता है। किसी भी आश्रम में रहो, कुकर्म करके, अनिषिद्ध कर्म करके अगर वो मुक्ति पाना चाहता हो तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो किसी भी आश्रम में रहो। हिंस मुक्ति के लिए मन का मारना ही मुक्ति है। मन का जो मोह है उसको मारना ही मुक्ति है। नहीं तो मन में संकल्पना रहती है। संक्षिप्त में उनके कर्म बीज रूप में रहता है। वही कर्म बीज रूप से वृक्ष धारण करता है। अगले जन्म में किस प्रकार का भी वर्णाश्रम उसे रोक नहीं सकता। उसका मन निर्मल होना चाहिए, तभी मुक्ति मिलती है। अगर मन में क्लेश हो, आसक्ति हो, मत्सर हो, दंभ हो, अहंकार हो, वासनाएं हो, तो वो किसी प्रकार का वो कर्म, वर्णाश्रम में कर्म कर रहा हो तो उसे वो भोगना ही पड़ता है, अगले जन्म में या उसी जन्म में। उसके लिए मुक्ति प्राप्य नहीं है। उस जो वही अध्यात्म रहस्य जो है, गीता में भी नहीं बताया गया है। और जो रहस्य संतों ने अपने बलबूते पर निर्माण किया है, वो रहस्य संतों ने पाया है करके कहते हैं, वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश, गीता हूँ कि गम नहीं, संतों ने किया प्रवेश। तो मुक्ति के लिए मन का मोह ना होना, मन स्वच्छंद ना होना, मन का निर्माण जो है, संकल्प विकल्प शून्य हो जाना ही मोह है, ये मुक्ति है। मन का शून्य होना, मन का निर्मोही होना,
मन का मिट जाना ही मोक्ष है। अगर मन में किसी प्रकार का क्लेश हो, मोह हो, आसक्ति हो, वासनाएं हो, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को मुक्ति कदापि ही नहीं मिलेगी। वो चाहे किसी भी वर्णाश्रम में काम करके भी वो मुक्ति पाना चाहता तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे बंधन पड़ेगा। कोई कहता है कि मंत्र जप करने से मुक्ति मिलती है। मंत्र जप यह कर्म है, ये मन का व्यामोह है, यह मन का ये व्यायाम है। कबीर जी कहते हैं, ओह सोह राम ते ही सुरती जप मिलाए, भक्त और साधु जन कर्मी लपट जाए। ये एक प्रकार का कर्म है जो मन से जो मिलता है, मन के माध्यम से जो मिलता है, वो कर्म बंधन है। और जो मिलता है वो विनष्ट होता है, उसका निकल जाना ये तो जरूर निकल जाना है, ये निसर्ग का नियम है। जो मिलता है वो भी छूटता है, वो स्थैर्य नहीं दे सकता, अंतिम गति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिमता के लिए उसका आपा ही अपना आप है। उसमें स्थिर हो जाना, उसमें स्वस्वरूप में लीन हो जाना, उसके लिए वही मुक्ति है। बाहर कोई मुक्ति नहीं, यानी बाहर से मिलता नहीं, जो मिलता है वो नष्ट होता है, और बाहर से कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि बंधन अपने आप ही मन बना लेता है, और वही बंधन वही खुद छोड़ता है। जब वो अच्छे संत के शरण में जाता है तभी उसे प्राप्त होता है। बाहर से अगर वो अपेक्षा करता हो, परोक्ष देवताओं के पीछे लगता हो कि वो देवता मेरा बंधन काटेगा, अमुक देवता मेरा बंधन छोड़ेगा, तो वो कदापि शक्य नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो बंधन छुड़ाने के लिए जिस प्रकार मूल बंधन किस प्रकार बंधा है, जो खुद स्वयं बांधता जाता है वो खुद ही उस बंधन को छोड़ता है। उसे ज्ञान की जरूरत होती है, आत्मज्ञान की, स्वरूप ज्ञान की जरूरत होती है। उसके लिए उसे अच्छे संतों के शरण में जाना पड़ता है, और उससे उससे उस प्रकार के रहनी में रहना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं, ज्ञान कथे सो पुत हमारा, कतनी कथे सो नाती, राह से रहे सो शिष्य हमारा, हम रहे ताके साथी। जो ज्ञान का कथन करता है वो मेरा पुत्र के समान है, और जो कथा का बखान करता है वो हमारे नाती के समान है। कथा करने वाले जो है वो नाती के समान है, दूर का रिश्ता हो गया। ज्ञान कथे सो पुत हमारा, कतनी कथे सो नाती, राह से रहे सो शिष्य हमारा। जो राह है, जो अध्यात्म का राह है, उस राह से जो रहता है वो ही हमारा शिष्य है, और हम ही उसके साथ है। राह से रहे सो शिष्य हमारा, हम रहे ताके साथी। यानी जिस प्रकार उसका आचरण है, जिस प्रकार उसका व्यवहार है, उसी प्रकार उसका विचार होता है। जिस प्रकार उसका विचार होता है, जिस प्रकार वो सोचता है, वो उसी प्रकार उसका आचार होता है। उसकी राह होती है, रहनी होती है। रहनी के बगैर मुक्ति पाना मुश्किल है। इसलिए रहनी का सुधार करना चाहिए। अगर रहनी में सुधार ना हो तो मुक्ति मिलना कठिन है। कोई कहता है हमने अमुक मंत्र लिया, ढमका मंत्र लिया, टिमका मंत्र लिया, और कैसे भी रहने लगा, उसके रहनी में कोई बदलाव नहीं है। उसके वाणी में बदलाव, वाणी का बंधन है, काया का बंधन है, विचारों का बंधन है, विचारों में शुद्धता नहीं है, वो उसे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? उसके बंधन तो बनते ही चले जाएंगे जब तक कर्म का सिद्धांत उसे मालूम नहीं होता, समझ में नहीं आता। कर्म क्या है? कर्म 3 प्रकार के होते, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। जब तक ये 3 कर्मों के बारे में
उस भक्त को, उस व्यक्ति को सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक वो कैसा भी कर्म करता रहेगा और मुक्ति पाने की आशा करता रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे तीनों कर्मों का सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़कर उस मुक्ति के राह पर वो चलता रहेगा। इसी प्रकार आज का प्रवचन का भाग यहाँ समाप्त होता है।